हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक ले रही हूँ मैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। इस यूनिट में ये अलजेब्रा वाला टॉपिक जो है ना वो बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में स्टूडेंट्स थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं जनरली। तो देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले एक अलजेब्राइक इक्वेशन मैंने एज्यूम किया है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू अप टू ए एन एक्स टू द पावर एन माइनस एन। ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन, ये सारे कोफिशिएंट्स हैं। और ये देखिए एक्स टू द पावर एन, पावर जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, एन माइनस वन, एन माइनस टू, तो लास्ट क्या हो जाएगी एन माइनस एन। एन माइनस एन मतलब होता है ज़ीरो, एक्स की पावर ज़ीरो मीन्स वन, मतलब ये टर्म क्या हो गया, वन हो गया। ये जो है एक अलजेब्राइक इक्वेशन है और यहाँ पर मैंने यही चीज़ लिखी है कि ये कोफिशिएंट्स हैं। सपोज़ इसके रूट्स हम एज्यूम कर लेते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे तो अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा थ्री, अल्फ़ा फोर ऐसा भी ले सकते हैं। ठीक, ये हो गए इसके रूट्स। अब बाय रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ये देखते हैं बाय रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो क्या होगा, सबसे पहले निकालते हैं हम सम ऑफ रूट्स, समेशन ऑफ रूट्स। इसका मतलब क्या होगा, सिंगल रूट्स का सम, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इस तरीके से। तो ये होता है, ये आपने मेरे ख्याल से स्कूल में भी पढ़ा है 11th-12th में, माइनस ए वन बाय ए नॉट। ए वन, ए नॉट, ए टू, ये सारे कोफिशिएंट्स हैं। ए नॉट जो होता है वो ये वाला फर्स्ट जो इनिशियल जो कोफिशिएंट होता है, ठीक। ए नॉट हर बार आपको ये जो एक तरह से आप इसको फार्मूला भी बोल सकते हैं, यहाँ पर आपको हमेशा ए नॉट मिलेगा। नेक्स्ट है समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा, मीन्स दो रूट्स के मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको सम लेना है। कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा। अगर और रूट्स होंगे तो आपको इस तरीके से कॉम्बिनेशन रेडी करना पड़ेगा। ये रिज़ल्ट आएगा इसका ए टू बाय ए नॉट। आप ध्यान दे रहे होंगे ये नेगेटिव था, ये वाला पॉजिटिव है। नेक्स्ट जो है वो अल्फ़ा बीटा गामा, तीन तीन का कॉम्बिनेशन लेना है, प्लस बीटा गामा डेल्टा, इस तरीके से चलेगा। अगेन ये नेगेटिव है, ए माइनस ए थ्री बाय ए नॉट। अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं प्लस और माइनस में, तो आप इसको याद कैसे रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक एक रूट का सम हो रहा है ना, मीन्स ये ऑड नंबर हुआ, एक मतलब ऑड होता है, इसलिए ये बनेगा नेगेटिव। ये थ्री था, थ्री मीन्स भी ऑड होता है, तो फिर से ये बनेगा नेगेटिव। यहाँ पे टू रूट्स का दिख रहा है आपको, टू मीन्स क्या हो गया, इवन, इवन है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशंस रेडी करना होगा। जब क्वेश्चन मिलेगा तब आपको और क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि क्या ए नॉट और क्या ए वन, ए टू, सारी चीज़ें ये हम लोग क्वेश्चन से समझ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ मैंने लिया है, सॉल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 इज इक्वल टू 0, द सम ऑफ इट्स रूट्स बीइंग इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको हमेशा क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन होगा और आपको रूट्स का रिलेशन गिवन होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन ज़रूर दिया होगा आपको कि रूट्स कैसे हैं। रूट्स हो सकता है दे कि टू रूट्स इक्वल हैं, हो सकता है दे दे कि टू रूट्स का सम ज़ीरो है, या दो रूट के बीच कॉम्बिनेशन दे देगा कि किसी रेशियो में हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इस तरीके से कॉम्बिनेशन देता है आपके क्वेश्चन में, उस कॉम्बिनेशन को भी आपको यूज़ करके सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि पहले रूट्स आप एज्यूम कर लीजिए। ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन मीन्स इसके 3 रूट्स पॉसिबल हैं, तो हमने अल्फ़ा बीटा गामा 3 रूट्स एज्यूम कर लिया। अब जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है वो आपको ले लेना है और उसको हमेशा एक इक्वेशन आप दे देना। इस क्वेश्चन में गिवन था कि टू रूट्स का सम जो है वो 0 है, तो यहाँ पर मैंने अल्फ़ा और बीटा ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 0 एज्यूम कर लिया। आप चाहें तो बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं और अल्फ़ा प्लस गामा इज़ इक्वल टू 0 ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसके बाद बाय रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, इससे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये मिलेगा, आप अभी फ़िलहाल ये इस साइड ध्यान देना, लेफ़्ट साइड में ये सबसे पहले मैंने समेशन ऑफ अल्फ़ा निकाला है। तो ये क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू -A1/A0। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था एज अ फार्मूला, आप इसको याद रखिए। वैसे याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मेरे ख्याल से मालूम होगी। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू नेगेटिव साइन वैसे रहने दो। अब यहाँ पर A0 A1 A2 ये क्या है, यहाँ पर मैंने क्लियर किया है, ये आपके का इक्वेशन था। इसका जो फर्स्ट कोफिशिएंट है ये A0, फिर ये A1, फिर ये A2, फिर ये A3। ध्यान रखना आपको माइनस साइन के साथ A1 और A2 कंसिडर करना है। अब यहाँ पर A1 की वैल्यू पुटअप करेंगे, -3 हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस साइन है, ध्यान रखना है आपको। माइनस माइनस +3 हो जाएगा। A0 की वैल्यू इसमें 1 है, तो कहीं भी आपको फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं मिलेगी फ़िलहाल। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। नाउ समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा, अब दो रूट्स का कॉम्बिनेशन लेना है आपको। तो कॉम्बिनेशन क्या क्या पॉसिबल है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। सिंपल है एकदम, अल्फ़ा बीटा और गामा, ये 3 रूट्स हैं आपके। तो देखिए कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा या अल्फ़ा गामा, ये हो गया। ये इक्वल होता है आपका A2/A0 के। तो A2 आप कहाँ से लाएंगे, A2 ले आइए आप यहाँ से, ये है -16, यहाँ पुट करना है आपको। A0 1 है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, यह हो जाएगा -16 विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। नाउ अल्फ़ा बीटा गामा, ये देखो ये एक एक रूट का सम था, ये 2 रूट्स का मल्टीप्लिकेशन का सम हुआ और ये 3 का कॉम्बिनेशन। तो यही पॉसिबल है, एक ही कॉम्बिनेशन अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये किसके इक्वल है, -A3/A0 के। -A3 माइनस साइन वैसे ही छोड़ दो। A3 मतलब कितना है आपके पास, क्वेश्चन में A3 48 गिवन है, 48 यहाँ पुट करो तो -48 जो मिलेगा आपको, ये इक्वेशन नंबर 3 बनाएगा। इसके बाद हमको इसी इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और जो आपके पास एक क्वेश्चन में एक रिलेशन था ना अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, मीन्स आपके पास टोटल 4 इक्वेशंस हो गए हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये 4 इक्वेशंस लेके आपको फाइनली अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ निकालना है। कैसे निकालेंगे ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर एक क्वेश्चन में अल्फ़ा बीटा गामा निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक। मैं ट्राई कर रही हूँ थोड़ा सिंपलेस्ट वे में आपको बताऊँ मैं। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 ले लिया। मुझे लगा कि शायद ये 2 इक्वेशन से ही मेरा काम हो जाएगा, ठीक। एक और चीज़, कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखो 1, 2, 3 इक्वेशन से मैंने क्लियर किया है कि ये समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा गामा, ये 3 कॉम्बिनेशन हमने लिए हैं टोटल। लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको कि हर क्वेश्चन में आप ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाएं पूरे। अगर आपको किसी 2 इक्वेशन से ही रिज़ल्ट दिख रहा है कि शायद आपका रिज़ल्ट आ जाए, तो आपको इस थर्ड की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा, उसमें 4 रूट्स हैं, उस समय में शायद ज़रूरत पड़ सकती है आपको कि आपको हर एक इक्वेशन पहले निकाल के रखना पड़ेगा। एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो गिवन था ना अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, वो हम अप्लाई करते हैं और इससे इस रिज़ल्ट को 0 बना देते हैं। तो सिर्फ मिलेगा आपको गामा इज इक्वल टू 3 विच इज़ वन ऑफ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। नाउ बाय इक्वेशन नंबर 2, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -16, ठीक। ज़रूरी नहीं है आप ऐसे ही करें, आप इन दोनों से बीटा कॉमन ले सकते थे, फिर गामा की वैल्यू पुट कर सकते थे। कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा आपके। यहाँ से मैंने क्या किया, गामा कॉमन ले लिया। गामा इसलिए कॉमन लिया मैंने क्योंकि गामा की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी थी और अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें गिवन था 0 है। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और मुझे मिलेगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -16। इसलिए मैंने इन दोनों में से ये चीज़ कॉमन ली है। यहाँ पर देखो ये मिला हमको अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -16। अब
यहाँ से क्या कर सकते हैं आगे, अभी भी अल्फ़ा और बीटा अननोन है, ये वैल्यू निकालना है। तो हम वापस अपना जो मेन रिलेशन गिवन था क्वेश्चन में कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 0, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा आप उधर शिफ्ट कर दो, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -3, ये एक रिलेशन आपको दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पर अल्फ़ा के प्लेस पे माइनस बीटा पुट कर लेंगे, तो मिलेगा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -16, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दैट इज़ बीटा इज इक्वल टू +-4। आपको यहाँ पे अपने आप 2 रूट्स मिल गए। अब हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि बीटा की वैल्यू प्लस लें कि माइनस लें, तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। हमको मालूम है कि अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशन ये है कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस बीटा। इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव ले रही हूँ तो ये नेगेटिव। तो आप बीटा की वैल्यू +4 भी ले सकते हैं या -4 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैंने वही चीज़ क्लियर की है कि अगर आप बीटा की वैल्यू +4 लेते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको -4 मिल जाएगी, अगर आप बीटा की वैल्यू -4 लेते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको +4 मिल जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, सो वी पुट एनी वैल्यू ऑफ बीटा। तो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है बीटा की वैल्यू -4, तो मुझे अल्फ़ा क्या मिल जाएगा, +4। गामा ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, तो फाइनल आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4, बीटा इज़ इक्वल टू -4 एंड गामा इज़ इक्वल टू 3, which are 3 roots of given equation. Thank you.